फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सगुण धारा कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो भी आदिकाल भक्ति काल का जो राम भक्ति काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा है, संत काव्य धारा है, वो हम पढ़ चुके हैं। और सगुण धारा का कृष्ण भक्ति शाखा हम पढ़ने शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट से। इसमें है कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। दूसरा पॉइंट है संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अशु घोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। तीसरा है राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना जो गाथा सप्तशती है या गाथा सप्तशती जिसे कहा जाता है में प्रथम शताब्दी की रचना है। इसके बाद है कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ जो भागवत महापुराण है। ये पूछ लिया जाता है कि कृष्ण भक्त कवियों का जो आधार ग्रंथ कौन सा है, तो भागवत महापुराण है। आगे पढ़ लेते हैं। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख जो संप्रदाय हैं और उनके आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण कालक्रम के अनुसार है। ये आचार्य देख लेते हैं। जन्म मृत्यु वर्ष, जन्म स्थान, गुरु, संप्रदाय, दार्शनिक मत। देखते हैं निम्बार्काचार्य। पहले हमारे यहाँ निम्बार्काचार्य, इनका जन्म मृत्यु वर्ष है 1114 से 1162। जन्म स्थान है निम्बापुर और गुरु थे इनके नारद मुनि और संप्रदाय इनका सनकादि संप्रदाय है। संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखें, और दार्शनिक मत से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें ज़रूर याद रखें कि किसका कौन सा मत है और कौन सा संप्रदाय है। और इनका संप्रदाय है द्वैताद्वैतवाद। दूसरा है वल्लभाचार्य, इनका जन्म है 1478 से 1530। चंपारण इनका जन्म स्थान है और इनके गुरु थे विष्णु स्वामी, जो पूछ ले जाते हैं। इनका रुद्र संप्रदाय है और शुद्धाद्वैतवाद दार्शनिक मत है। आगे है स्वामी हरिदास, इनका जन्म 1478 से 1578। वृंदावन का जन्म स्थान है राजपुर, वृंदावन राजपुर, और गुरु इनके आस्थिर है और सखी संप्रदाय है इनका, और ये शुद्ध द्वैताद्वैत दार्शनिक मत इनका भी है। इसके बाद है चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 का जन्म स्थान नवद्वीप बंगाल है। इनके गुरु केशव भारती थे और गोणिया संप्रदाय से अचिंत्य भेदाभेदवाद इनका दार्शनिक मत है। आगे हित हरिवंश जो कि 1502 से 1552 में है। बाद गांव मथुरा इनका जन्म स्थान है। गोपाल भट्ट इनके गुरु थे और संप्रदाय इनका राधा वल्लभ है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं इनके बारे में। फिर कवि हाल का वास्तविक नाम जो है शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी के प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। तीसरा पॉइंट है आगे का, भागवत पुराण का रस शरद रस है, जो गीत गोविंद का वसंत रास है। आगे बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन की सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। किसने की थी? जयदेव ने। कितने सर्गों में की? 12 सर्गों में गीत गोविंद की रचना। ये पूछ ली जाती है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। और कितने सर्गों में की है इसकी रचना? 12 सर्गों में। उसके बाद भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद है भागवत महापुराण में? तो 12 स्कंद हैं, ये पूछ लिया जाता है। आगे संप्रदाय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो निम्बार्काचार्य का सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय, इसे के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन्हें देख लेते हैं। पहला है भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया। ठीक है, तो विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? निम्बार्काचार्य ने किया। आगे है निम्बार्काचार्य का मूल नाम पूछ लिया जाता है, निमानंद था। निम्बार्क का अर्थ होता है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, ये आपको अर्थ याद रखना है। आगे है निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। आगे हैं निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में
सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्क रूप जो संप्रदाय है उसमें राधा का कौन सा रूप है, तो स्वकीय रूप है। आगे है निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, तो इन 4 शिष्यों को देख लेते हैं। श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। एक बार और देख लेते हैं क्योंकि शिष्य से पूछ लिया जाता है। श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। अगर श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की, याद रखना इनका ग्रंथ निवासाचार्य का कौन सा है, वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ है। आगे है निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की जो कि वेदांत, पारिजात इनके ग्रंथ जरूर आते हैं, तो याद रखना। 10 श्लोक की श्री कृष्ण स्तब्धराज, ठीक है। और मंतरहास्य षोडशी, प्रपन्न कल्पवल्ली, ठीक है। ये इनके 5 ग्रंथ हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोक की श्री कृष्ण स्तब्धराज, मंत्ररहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्प पल्लवी, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके आगे है निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के कहाँ पर है, सेलमाबाद में स्थान पर स्थित है। राजस्थान के निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी याद रखनी है, सेलमाबाद स्थान पर है राजस्थान के। आगे देख लेते हैं इसके प्रमुख कवि, कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं उन्हें देख लेते हैं। तो ये श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में 1538 में हुआ। इसके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था, ठीक है। इनके गुरु का नाम। उसके बाद श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। किसको, श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में किसका, हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के 2 ग्रंथ हैं, युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया गया है और दूसरा है आदि वाणी। तो आगे देख लेते हैं। हरि व्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। आगे है परशुराम देव के गुरु का नाम हरि व्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सैलमाबाद में स्थापित किया। तो किसने किया था, हरिव्यास देव थे इनके गुरु, और इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की जो गद्दी थी उसे राजस्थान के सैलमाबाद में स्थापित किया था। आगे परशुराम देव जी ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थान प्रधान संधिकड़ी है, ठीक है। तो ये हमारा गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले की वीडियोस हम कुछ दे चुके हैं और अब कृष्ण भक्ति शाखा भी पढ़ रहे हैं। उसमें अब बल्लभ संप्रदाय हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने निम्बार्क संप्रदाय कंप्लीट कर लिया। अभी आगे पढ़ते हैं बल्लभ संप्रदाय के बारे में, जो कि दूसरा संप्रदाय कृष्ण भक्ति शाखा का। तो बल्लभ संप्रदाय, इसमें बल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। तो बल्लभाचार्य किनके समकालीन थे, ये भी याद रखना है कि समकालीन शासक पूछ लिया जाता है। तो बल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। किसके, सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। आगे है बल्लभाचार्य के बारे में संक्षिप्त उनका वर्णन है, जीवन वृत्त। तो जन्म मृत्यु 1478 से 1530, जन्म स्थान इनका चंपारण है। पत्नी मधुमंगल है, 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ, और भक्ति इनकी पुष्टि मार्ग भक्ति थी। आगे है बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पार ब्रह्म है। बल्लभ संप्रदाय में क्या रूप है कृष्ण का, तो पुरुषोत्तम पर ब्रह्म, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन सा रूप है इस संप्रदाय में, ये भी पूछ लिया जाता है। आगे पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि भागवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि पुष्टि का अर्थ क्या है, तो अनुग्रह या कृपा, ठीक है। भागवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है पुष्टि किम मैं पोषणम पोषणम किम तदनुग्रह भागवत कृपा, ठीक है। आगे देखते हैं पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं। मार्ग कौन से होते हैं, जीव और भक्त होते हैं। देख लेते हैं मार्ग, जीव और भक्त, ये कितने हैं, 3 प्रकार के मार्ग हैं।
पुष्टि मार्ग के 3 प्रकार हैं। ठीक है, मार्ग, जीव और भक्त। तो इसमें है मर्यादा मार्ग, वैदिक मार्ग जिसे कहा जाता है, प्रवाह मार्ग, लौकिक सुख भोग, फिर पुष्टि मार्ग, भक्ति मार्ग। जीव में है मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव। भक्त में मर्यादा भक्त, प्रवाह भक्त और पुष्टि या शुद्ध भक्ति। आगे है पल्लव संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, जो वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है वो देख लेते हैं। इनके रचना ग्रंथ पहला है पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरा उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य जो कि अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, आगे है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध है। ठीक है, आगे है अणुभाष्य, वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने पूरा किया। पूछ लिया जाता है कि जो वल्लभाचार्य का जो अधूरा ग्रंथ है अणुभाष्य उसे किसने पूरा किया था, तो विट्ठल नाथ ने पूरा किया था। इसके बाद वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है, उसे देख लेते हैं। पहला है इसमें मंगलाचरण, दूसरा है श्रृंगार, फिर है ग्वाल, फिर है राजयोग, फिर उत्थापन, फिर भोग, फिर संध्या आरती और फिर शयन। ठीक है, ये अष्टयाम पूजा पद्धति जो है वो है। उसके बाद है सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व किस पर था, कृष्णदास पर था। आगे है गोस्वामी विट्ठल नाथ सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। तो कब की थी, 1565 ईस्वी में की थी। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। तो आगे वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। कालक्रम के अनुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण है जो कि देख लेते हैं, और अष्टछाप के कितने कवि है, कौन कौन है पूछ लिए जाते हैं, और उनका कालक्रम भी पूछ लिया जाता है। तो हम देख लेते हैं, इनको आप इस ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, इसमें लिखी हुई है, मैं इधर कर देती हूँ एक बार से। ठीक है, टूसू पर कृष्ण ये हो जाएंगे वल्लभाचार्य के शिष्य, और गोछीचन ये हो जाएंगे विट्ठलनाथ के शिष्य चारों। ठीक है, तो इनका जन्म मृत्यु वर्ष आप देख सकते हैं, ये रहा क्रम के अनुसार। वैसे क्रम से इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्रम हो जाएगा इनका। और ये जो ऊपर के 4 हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, नीचे के 4 जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। का जन्म स्थान आप देख सकते हैं, कुंभनदास का जमुनावती है, सूरदास का सीही है, परमानंद का कन्नौज है, कृष्णदास का चिलोत्तरा है, गोविंद स्वामी का आंतरी है, चीत स्वामी का मथुरा है, और चतुर्भुज दास का जमुनावती है, आनंददास का रामपुर है, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे, ये जाति के क्षत्रिय थे। आगे कुंभनदास ने सन 1492 में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। आगे कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सिकरी गए, जिस पर अफसोस करके उन्होंने क्या लिखा था, और ये पंक्ति पूछ ली जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात परहियाँ टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये कुंभनदास की पंक्ति है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है, पेपरों में बहुत आती है ये पंक्ति, बार बार पूछी जाती है। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तो क्या लिखा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही इनका प्रथम काव्य है। ठीक है, आगे है सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535, मतलब संवत में से 57 घटाएंगे तो 1478 आ जाएगा, तो इनका जन्म हुआ था। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। ठीक है, सूरदास का जन्म स्थान के संबंध में 2 मत है, वो देख लेते हैं। रोहनकता गहुघाट जिन्हें माना है उसमें श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सीही से जिन्होंने जन्म स्थान माना वो है वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। आगे है वल्लभाचार्य ने सूरदास को भागवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था। उसकी ये पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। सुर है कि गिघात काहे को हैं, कुछ भागवत लीला वर्णन करो। ये पंक्ति इन्होंने सूरदास से कही थी।
भागवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था जब। आगे है सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 3 ही उपलब्ध हैं। वो कौन कौन से? सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। आगे है सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1841 में हुआ था। और किस नाम से हुआ था? राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। आगे देख लेते हैं। सूरदास कृत उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद। ठीक है। आगे है सूरसागर में 4936 पद हैं और कितने स्कंद है? 12 स्कंद हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण में भी कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। वहीं सूरसागर में भी 12 स्कंद हैं। आगे है सूरदास ने सूरसागर में 3 ब्रह्मर गीतों की योजना की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि सूरदास ने सूरसागर में कितने ब्रह्मर गीतों की योजना की है? तो 3 ब्रह्मर गीतों की योजना की है, आपको याद रखना है। प्रथम ब्रह्मर गीत में पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य हैं, और शेष 2 ब्रह्मर गीत में पद संख्या 4711 से 4712, ठीक है, और उसके बाद 4713 कथात्मक है। तो ब्रह्मर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। किसका? ब्रह्मर गीत का सर्वप्रथम जो पूर्ण प्रसंग है, प्रसंग के रूप में किसका वर्णन? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के किसमें? 47वें अध्याय और 12 से 21वें श्लोक में मिलता है। तो इस अध्याय में 47वें अध्याय को याद रखना है आपको। ठीक है। इसके बाद है हिंदी साहित्य में ब्रह्मर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। आगे सूरदास के काव्य रूप के संबंध में विद्वानों के मत निम्न हैं। तो विद्वानों ने क्या मत दिए हैं सूरदास के संदर्भ में, वो देख लेते हैं हम। तो डॉक्टर चंद्रवल्ली पांडे ने लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रधान काव्य, उन्होंने कहा। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने गीति काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य। ब्रजेश्वर वर्मा ने कहा है कृष्ण चरित्र का महाकाव्य सर्वसम्मति से गेय मुक्तक काव्य है। आगे ब्रह्मर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने ब्रह्मर का 3 रूप बताए हैं। तो ब्रह्मर के कितने रूप बताए? 3 रूप बताए हैं प्रोफेसर मैनेजर पांडे के द्वारा। अब है कृष्ण का प्रतीक है एक पहला, दूसरा उद्धव का प्रतीक और तीसरा स्वतंत्र रूप में। फिर है ब्रह्मर गीत को उपालंब काव्य कहा जाता है। ये आप याद रखें, ब्रह्मर गीत को क्या कहा जाता है? उपालंब काव्य कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है क्या? ध्वनि काव्य कहा है ब्रह्मर गीत को। आगे पढ़ लेते हैं। सूरसरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। सूरसरावली में कितने छंद हैं? 1107 छंद हैं, ये याद रखने हैं। आगे है साहित्य लहरी। ये 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत की गए हैं इसमें। और इसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि दृष्टिकूट पदों की रचना कौन सी रचना में की गई है? तो साहित्य लहरी में की गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाए थे। ठीक है, झांकाए। आगे है शुक्ल ने लिखा है सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंग उद्भावक करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। आगे है शुक्ल जी ने लिखा है आचार्य की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने थी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आगे है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कभी स्वयं बह जाता है। किसका कथन है ये? हजारीप्रसाद द्विवेदी का। ये इम्पोर्टेंट कथन है और शुक्ल के भी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल नाथ ने क्या कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, तो ये इसकी पंक्ति को पढ़ लेते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाहे कछु लेनो हो सो लेहूँ।
ठीक है, ये विठलनाथ ने कहा था सूरदास की मृत्यु पर। आगे पढ़ लेते हैं। सूरदास का जो अंतिम पद था वो कौन सा था, ये देख लेते हैं। पूछ लिया जाता है कि सूरदास का अंतिम पद कौन सा है, तो खंजन नयन रूप रसमाते, अति से चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। आगे है, परमानंद ने बल्लवाचार्य से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। इसे बल्लवाचार्य से, कहाँ पर, अरेला प्रयाग में। आगे है, परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित्र की रचनाएं हैं। आगे, कृष्णदास कुंभी जाति के सूत्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ है जुगलमान चरित्र, ब्रह्मगीत और प्रेम तत्व निरूपण। तो इनका वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है, जुगलमान चरित्र वेरी इंपॉर्टेंट है। अदर तो उतने नहीं पूछे जाते, यही ग्रंथ इनका पूछा जाता है। जुगलमान चरित्र कृष्णदास का है। आगे, गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम्ब खड़ी नाम से प्रसिद्ध है। क्या, गोविंद स्वामी की कदम खड़ी। आगे हैं, अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। किसके दरबार के नवरत्न थे, तो अकबर के कौन, गोविंद स्वामी। ये गोविंद स्वामी से तानसेन जो थे वो संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। आगे हैं, इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। आगे, छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। छीत स्वामी होते किसके, बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पूछरी नामक स्थान पर कमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। छीत स्वामी। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। आगे, चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टाध्यायी कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे, तो चतुर्भुज दास। पिता पुत्र की जोड़ी इसमें पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर याद रखें कि कौन कौन थे। तो कुंभन दास के पुत्र कौन थे, चतुर्भुज दास थे। उनके कनिष्ठ पुत्र थे, मतलब सबसे छोटे पुत्र थे चतुर्भुज दास। आगे, चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला है से प्रकाशित है। पूछ लिया जाता है कभी कभी इनके भी ग्रंथ। आगे है, अष्टाध्यायी कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। तो किस में आता है नंददास का स्थान, काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता के बाद सूरदास का बाद आता है। नंददास के ग्रंथ व पद संख्या है, इनकी ग्रंथ देख लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी 228 पर्याय कोश है। मान मंजरी, इसमें अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामा चरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के साख्य भाव का वर्णन है। आगे है, रस मंजरी, इसमें 270 नायिका भेद का ग्रंथ है। रूप मंजरी, इसमें लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। आगे है, विरह मंजरी 147 पद हैं। इसमें नायिका का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी है। प्रेम 12 खड़ी। आगे है, श्याम सगाई 63 इसमें पद हैं। श्याम माँ और श्याम की सगाई है। रुक्मणी मंगल 90 पद हैं। विवाह काव्य है। भंवर गीत 216 पद हैं। सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद हैं। आगे है, भंवर गीत 216 सगुण और गोपी उद्धव संवाद देख लिया है। रास पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। आगे देखते हैं, सिद्धांत पंचाध्यायी, इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। आगे, दसम स्कंद भाषा 1700 पद हैं। इसमें श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। आगे है, रास पंचाध्यायी रोला छंद में है। ये पूछ लिया था, रास पंचाध्यायी कौन से छंद में है, रोला छंद में है। ये वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। किसको, रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है, तो वियोगी हरि ने कहा है। ये 5 अध्याय में विभक्त है। तो पंचाध्यायी से आपको पता रह सकता है कि 5 अध्याय में विभक्त है। और वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है, रास पंचाध्यायी को याद रखना है। आगे है, हिंदी के समस्त ब्रह्म गीतों में नंददास का भंवर गीत
दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। दार्शनिक दृष्टि से किसका ब्रह्म जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है? दार्शनिक दृष्टि से तो नंददास का आ गया। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कभी गड़िया नंददास जड़िया। ठीक है, आगे है सखी संप्रदाय। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतगर सखी संप्रदाय की स्थापना की। आगे स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरीदास निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। तो ये पूछ लिया गया है कि निजमत सिद्धांत किसकी देन है? तो किशोरीदास। ये किशोरदास लिखा है इसमें, किशोरीदास है ये निजमत सिद्धांत इनकी देन है। आगे है अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। आगे सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। किसमें? सखी संप्रदाय में कौन? निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। निकुंज बिहारी किसमें है? तो सखी संप्रदाय में। आगे हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त हैं। सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। आगे केलीमाला, इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, आगे इनके इस संप्रदाय की प्रमुख जो कवियों में देख लेते हैं। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्य है। आगे बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरि नाम था। आगे बिहारीन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। आगे इनकी रचना बिहारीन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने नित्य बिहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। आगे विठल विपुल को नावादास ने रस सागर की उपाधि दी। किसको? विठल विपुल को किसने? नावादास ने रस सागर की उपाधि दी। इसके बाद विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिलते हैं। आगे है नागरीदास बिहारीन दास के शिष्य थे। नागरीदास किसके? बिहारीन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले और 39 कवित्व सवैयत पर 70 पद प्राप्त हैं। क्या है? सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। आगे पढ़ लेते हैं गौड़िया संप्रदाय। गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। आगे चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या था? विशंबर मिश्र था। विशंबर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। निमाई गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। आगे चैतन्य का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। तो इनका ये याद रखना है। चैतन्य मतलब दार्शनिक सिद्धांत के अचिंत्य भेदाभेदवाद कहलाता है। आगे है प्रमुख कवि संप्रदाय के गौड़िया संप्रदाय के राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठल नाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के ही पंडित थे। तो राम राय चैतन्य संप्रदाय से हैं और इनके बारे में याद रखना है। विठलनाथ के शिष्य थे राम राय, मतानुयायी थे वल्लभ के। आगे राम राय ने संस्कृत में ब्रह्म सूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। इसने तो राम राय ने, क्योंकि चैतन्य संप्रदाय से हैं संबंधित। आगे है ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्त हैं। आगे मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे। कौन? मदन मोहन सूरदास। ये भी चैतन्य संप्रदाय से हैं और संडीलों में नियुक्त थे। आगे है बाबा कृष्णदास। इनके 105 पद सुहृदय बानी शीर्षक से संग्रह है। मदन मोहन राम राय और मदन मोहन सूरदास, कृष्णदास और राम राय चैतन्य संप्रदाय से संबंधित है। गदाधर भट्ट भी चैतन्य संप्रदाय से संबंधित है। गदाधर भट्ट ज़्यादातर पूछे गए हैं कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो चैतन्य संप्रदाय से। याद रखना। सुप्रसिद्ध कवि भागवत के अद्वितीय वक्ता थे।
गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। आगे चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे। चंद्रगोपाल जो था राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत ब्रज भाषा में ग्रंथों लिखे हैं, जो कि ये हैं चंद्र 84, ठीक है, ब्रज भाषा में है। गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम से वसुधा, ऋतु विहार और राधा विरह। उसके बाद संस्कृत में श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधव अष्टक, ठीक है। आगे चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। आगे गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु के अष्टयाम सेवा का वर्णन है। आगे माधव दास माधुरी में वृंदावन वासी खत्री में इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। केली माधुरी 1630 में, वंशीवट माधुरी 1642 में। आगे है वृंदावन माधुरी 1642 में। आगे है माधव दास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। माधव दास भी किस संप्रदाय से? चैतन्य संप्रदाय से। आगे है भागवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत्य 1650 ईस्वी है। आगे वृंदावन सत्य प्रबोध नंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषानुवाद है। आगे हम देख लेते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा तत्व सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। आगे देख लेते हैं हित हरिवंश का संक्षिप्त जो विवरण है उनके बारे में। उनके माता पिता केशव दास मिश्र तथा तारावती, पत्नी इनकी रुक्मणी देवी, ब्रज भाषा ग्रंथ 84, संस्कृत के राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक हित हरिवंश दास के, ठीक है। अब हित हरिवंश दास अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं। किसके? श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं हित हरिवंश दास, ठीक है, हित हरिवंश। आगे देख लेते हैं निम्बार्काचार्य किसके थे? कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। वही हित हरिवंश जो हैं कृष्ण की वंशी के अवतार है, ये आपको याद रखना है। आगे प्रमुख कवि हैं सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि में हरिव्यास, ओरछा नरेश, मधुकर साहा के राजगुरु थे। आगे हरि राम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। किसको? हरि राम व्यास को विशाख सखी का अवतार माना जाता है। आगे हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं हैं व्यासवाणी 758 पद और 148 दोहे। आगे है रागमाला 604 दोहे संगीत शास्त्र। आगे नवरत्न और स्वधर्म पद्धति संस्कृत ग्रंथ। आगे चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं द्वादश यश, मंगल सारयस तथा हितजुको मंगल। इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछी जाती है। चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं तो हितजुको मंगल और द्वादश यश ये ज़्यादातर पूछी जाती है। आगे ध्रुवदास ने स्वप्न में ही हरिवंश से शिष्य तत्व ग्रहण किया था, ठीक है। आगे है ध्रुवदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। जीवन दास लीला, इनकी रचनाओं में ज़्यादातर सब में ध्रुवदास की में लीला शब्द मिलेगा तो सब पहचान सकते हैं। जीव दशा लीला, वैदिक ज्ञान लीला, मान शिक्षा लीला, वृंदावन सतलीला, ख्याल उल्लास लीला, भक्त नामावली लीला, बृहद बावन पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला गद्य में है, प्रीति चौवनी लीला, आनंद अष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलिया लीला, भजन सतलीला, भजन श्रृंगार सतलीला। आगे हैं मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल, रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, प्रयाजी नामावली लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रति मंजरी लीला, नेह मंजरी लीला, वन विहार लीला और रंग विहार लीला। आगे है रस विहार लीला, रंग विहार लीला, रंग उल्लास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रहस्य लता लीला,
आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला और दान लीला। आगे है नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश के पुत्र गोस्वामी बचन वन चंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। आगे है संप्रदाय में निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि। तो जो संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं उनमें देख लेते हैं मीराबाई ने कृष्ण संप्रदाय की उपासना प्रेतम है पति के रूप में की, और ये संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, कवित्री हैं। आगे इनका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्त है। जन्म इनका 1516 से 1546, जन्म स्थान कुड़की, पिता के रतन सिंह, पति भोजराज, गुरु रैदास, भक्ति माधुर्य भाव की, मृत्यु रणछोड़ मंदिर में हुई थी। आगे मीराबाई की भाषा जो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। आगे मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरा मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, राग मलार, सत्यभामानुभूषण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। आगे मीराबाई के स्फुट पद में मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हुए हैं। आगे मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था, तुलसी ने उसके जवाब में लिखा था, ठीक है, ये जो तुलसीदास को लिखा था, स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूँ अब हर हूँ शोक समुढ़ाई। तो तुलसी ने जवाब में लिखे थे, तजिए ताही कोटि कुल बैरी जे घर न राम बदही। मतलब इन्होंने बोला था कि अपने जो भी राम के लिए राम की मतलब भक्ति करें, और जो भी आ रहे हैं अपना जो भी दिक्कत है उसको त्याग दें सब चीज़ से, और राम की भक्ति में जो है लीन हो जाए, भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने अपने सब लोक लाज छोड़कर और वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी, और कृष्ण को अपना पति मानकर। आगे है रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, और इनका जन्म अनुमानित दिल्ली में सन 1533 में, मृत्यु 1618 में हुई थी। आगे हैं सवैया छंद में कृष्ण लीला गान करने वाले प्रथम कवि रस खान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। पहली कौन हो गए निरपेक्ष में मीराबाई, दूसरे हो गए रस खान। रस खान के प्रमुख कृतियाँ हैं सुजान रस खान, इसमें 181 सवैये, 17 कवित्र, 12 दोहे, 4 सोरठे, कुल 214 छंद है सुजान रस खान में। प्रेम वाटिका में 1614 जो है 53 दोहे और 53 दोहे लघु काव्य कृति है। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टायाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ये किसके लिए, रस खान के लिए लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदू बारी है। आगे है कृष्ण भक्ति शास्त्र के कवियों की जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय के जो श्री भट्ट है उनकी पंक्ति है, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। आगे है दूसरी पंक्ति है, ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। तीसरी पंक्ति है श्री भट्ट की, बसो मेरे नैनिन में दो कुचंद, गोरे पत्नी ब्रस भानु, नंदिनी श्याम वरण नंद नंद। आगे है रस की रेली बोली अतिवाड़ी, दंपति की हित बावरी, ब्रहनी रहो सदा मेरे चित्त चाड़ी। आगे है श्यामा श्याम कुंजतर ठाड़े, जतन कियो कछु मैना। आगे आनंद कंद श्री नंद सुबन श्री वृषभानु सुता भजन। आगे इनकी पंक्तियाँ देख लेते हैं। पल्लव संप्रदाय में सूरदास की पंक्तियाँ हैं, नंदजू मेरे मन आनंद भयो को, गोवर्धन ते आयो। दूसरी है हरि भजन को पर मान, नीचो पावे ऊंच पढ़ावी बजते निशान। आगे शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरन चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। आगे सिखावत चलन जसोदा मैया। आगे है अर बराय कर पानी कहावती, डगमगाए धरे पैया।
पांचवी पंक्ति है पाहुनी करी दे तनक मायो, अरि करे मनमोहन मेरो अचल आनी गायो। आगे है छठी पंक्ति मैया कभऊ बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मुहि दूध पियात भई यह आजहू है छोटी। आगे खेलत में को काको गोसाए, धेनु दुहत अति ही रति बढ़ाए। एक धार दोहनी पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी। आगे है देखी री हरि के चंचल नयन, कंजन मीन मृगंज चपलाई नहीं पट तर एक सैन। आगे मेरे नैन विरह की बेल भई, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। आगे मुरली तहु गोपाल ही भवती, मधुबन तुम कत रहत हरे, उधव तुम अपनो जतन करो। आगे निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हसी समुझाए सहे, दे बूझती साँचन हासी। आगे है बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी हो बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। आगे है मानो माई घन घन अंतर दामिनी, प्रभु हो सपति तन कोटि को, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंबित धावै, सब विधि आगम विचारही ताते सुर सगुन पद गावे। 19वीं पंक्ति जासोदा अरि पालना झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोही सोही कछु गावे। आगे 20वीं पंक्ति है मैया मोही दाहू बहुत के जायो। आगे है 21वीं कटी न गई ब्रज की छाती, कतिये सूल सहे। आगे 22वीं पंक्ति नंद ब्रज लीजो हो की बजाय। आगे 23वीं पंक्ति लरिकाई को प्रेम कहाँ, अली कैसे करी के छूटत है। आगे पंक्ति देख लेते और हरी है राजनीति पढ़ियाए। 24वीं पंक्ति है समुचित बात कहत मधुकर जो समाचार कहु पाए। आगे 25वीं पंक्ति है सूर मिलो मन जाही जाही, सो ताको कहाँ करे करजी। आगे है 26वीं पंक्ति संदेशो देव की सो कहियो। 27वीं है जहाँ जहाँ रहो राज करो, तह तह लेहू कोटि सिर भार, अहा आशीष हम देती सुर पुनहात हसना ही पार। 28वीं पंक्ति निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती छाती, लोचन जल कागज मसी, मिलके हुए गही श्याम श्याम पाती। आगे है 29वीं पंक्ति बिहसी काहो हम तुम नाही अतर, यह कही के उन ब्रज पढ़ाई, सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार नहीं। 30वीं मोह सम कौन कुटिल खल कामी। आगे 31वीं प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। आगे 32वीं है चरण कवल बंदो हरि राई, काहे को गोपीनाथ कहावत। आगे है मधुकर तुम रस लंपट लोग। आगे है बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज। आगे है अति मिलन वृषभानु अति मलिन वृषभानु कुमारी, यह पिया बिनु सांपनी कारी राती। आगे है निस्दिन बरसत नैन हमारे। आगे है 39वीं पंक्ति हम सो कहत कौन की बातें आयो। 40वीं आयो गोस बड़ो व्यापारी। 41वें उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत नाही, ऊधव तिरछे हो जो खड़े, आगे काहे को रोकत मारग सूधो। 43वीं पंक्ति आए जोग सिखावन पांडे। 40वीं हम तो कहना केली की भूखी। 45वीं अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। 46वीं हमारे हरि हरि की लकड़ी। 47वीं हम भक्त के भक्त हमारे, सुन अर्जुन पर त्यज्ञा मेरी, यह व्रत तारक नटारे। आगे है परमानंद की पंक्तियाँ हैं जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तान दिन ते मेरे नैनिन ने कहु नींद न लीनी। आगे है दूसरी कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं जसोदा जहाँ नहीं नंद, जहाँ न जसोदा नाही, जहाँ गोपी ग्वाल न गाएं। आगे है राधे जू हीरा बलि टूटी, उरज कमल दल माल मर गजी, बम्ब कपोल अलपट छूटी। आगे है कृष्णदास की पंक्तियाँ हैं मोमन गिरधन छवि पट्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली, गयो ताही टट्यो। आगे है कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के सगन सुख कर, अधिक विराजती गोपी। आगे नंदास की पंक्ति ताही छिन उड़ुराज, उदित रस रास सहायक,
आगे कुमकुम मंडित बदन प्रिय जनु नागरी नायक। दूसरी पंक्ति है नंददास की। नव मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीज मनहु पहराही माला। पूर्णिया संप्रदाय में गदाधर भट्ट की पंक्ति है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरत मही पगी। आगे दूसरी पंक्ति है। झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती, गवती गीत साल। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मणि नित्य नवतन किशोरी। आगे है राधा वल्लभ संप्रदाय के हितरी वंश की पंक्तियाँ। पहली है रहो कोहु कहु मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तीन छिए। दूसरी पंक्ति है। ब्रज नवत रुनि कदम्ब, मुकुट मणि श्यामा अजुबानी, नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी। आगे है विपिन घन। तीसरी पंक्ति है। विपिन घन कुंज रति, केली भुज के केली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद ही जामिनी। चौथी पंक्ति है। सब साहित्य निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हरिव्यास की पंक्ति है। हरिराम व्यास की। पहली पंक्ति। यहाँ जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौन सच पायो, जहाँ तह विपत्ति जारु जुवती, जो प्रकट पिंगला गायो। दूसरी पंक्ति है। हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरि वंश ही सरस रीति को, कपह चली है भार। तीसरी पंक्ति। आज कछु कुंजन में बरसा सी, बादल दल में देखी सकीरी, चमकती है चपला सी। आगे देख लेते हैं। सुधर राधिका प्रवीण बिना, बर रास रच्यो, श्याम संग बर सुधाए, तरनी तनिया कीरे। आगे प्रेम अनतिया जगत में, जाने बिरला कोई, व्यास संतन क्यों परिसिहे, पची हरायो जग रोए। आगे है संप्रदाय निरपेक्ष मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। दूसरी है। मन रे परसी हरि के चरणन, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविधि ज्वाला हरन। तीसरी है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। चौथी है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। पांचवी है। जोगी मत जाई पाए परु, चेरी तेरी हो, प्रेम भक्ति को पैड़ा ही न्यारो, हमको गैल बता जाओ। छठी है। पग बांध घुंघरिया नाची नाचारी। आगे रसखान की पंक्तियाँ हैं। पहली है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गाँव के गवारन। दूसरी है। या लकुटी अरुई कमरिया पर, राज तिनुपुर को तजी डार्यो। तीसरी है। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, बेदरिया सुनी चौगुन चायन। चौथी पंक्ति है। मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, कुंज की माला गले पहराऊंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटीवन, गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। आगे है पांचवी पंक्ति। शेष महेश गणेश दिनेश, सुर सेहु सहु जाही निरंतर गावे, ताही अहिर की छोरियाँ, चिचियावर छाछ पर नाच नचावे। आगे छठी है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, वैसी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै आंगन, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। सातवीं पंक्ति है। होती जू पै पूभरी हया, सखी भरी लातन मुँह का बक्को टती केती, लेती निकाल हिया की सबे, नख छेदी के कोड़ी पिराई के देती। आगे है आठवीं पंक्ति। कराए उपाय बास डोरिया कटाए, नाही उपजा के बांस डोरिया कटाए। नौवीं पंक्ति। रस खानी कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग ताड़ंग निहारो, कोटिक कोपल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बारो। 10वीं है। जेहि बिनु जाने कछु ही नाही जाने, जात विशेष, सोही प्रेम जेहि जान के, रही न जात कछु शेष। आगे भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्ति एवं जो कवि हैं वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं इसके आगे। वीर काव्य सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत
रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य प्रथम ग्रंथ है। आगे है रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्धों का 70 छंदों में निबद्ध है। आगे भक्ति काल के अन्य वीर काव्य जो हैं वो देख लेते हैं। विजयपाल रासो नल सिंह 1543 42 छंद है। विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन है इसमें। आगे है राव जैतसी रासो 1543 90 छंद है। राव जैतसी और कामरान का युद्ध वर्णन है। विरुद्ध 76 दुरसाजी हाड़ा इनकी रचनाकार हैं और 76 छंद है। महाराणा प्रताप का यशोगान है। राणा रासो दयाराम का है 1624 में 875 छंद है। सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है। रतन रासो कुंभकर्ण 1624 में रतलाम के महाराज रतन सिंह की प्रशस्ति वर्णन है। क्याम खां रासो न्यामत खजान की है 1634 में। क्याम खां चौहान के वंशज का युद्ध वर्णन है। आगे है प्रबंध आत्मक चरित्र काव्य। इसमें है सन 1354 में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युमन चरित्र हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। ठीक है, आगे है सुधारू अग्रवाल का है ये प्रद्युमन चरित्र, याद रखना। भक्ति काल अन्य प्रबंध काव्य चरित्र काव्य है पंच पांडव चरित्रास जो है शालिभद्र सूरी का अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी भाषा है। गौतम रास अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। हरिश्चंद्र पुराण जाखू मंडियार की ब्रज भाषा। कुमारपाल रासो देवप्रभ सूरी की है राजस्थानी। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ की है राजस्थानी। आगे नीति काव्य देख लेते हैं। तो सन 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। किसने? पद्मनाभ ने सर्वप्रथम नीति काव्य की रचना की। इसके बाद पद्मनाभ ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य लिखा। क्या? डूंगर बावनी किसके नीति काव्य है? तो पद्मनाभ का है डूंगर बावनी नीति काव्य। आगे है इसमें कुल 53 छप्पे हैं। ठीक है, आगे भक्ति काल अन्य नीति काव्य और नीतिकार जो हैं ठाकुर सिंह इनकी नीति काव्य कृष्ण चरित्र पंचेंद्री बेली 1528 में है। छीहल की पंच सहेली और बावनी। देवीदास की राजनीति के कवित्व जमाल की जमाल दोहावली। आगे देख लेते हैं उदयराज की है उदयराज को दूहा। बान कवि की काली चरित्र वजीद दादू के शिष्य है इनकी है। ग्रंथ गुण उत्पत्ति नामा ग्रंथ प्रेम नामा ग्रंथ गर्जा नामा साखी वजीद। बनारसी दास जैन की है नवरस पदावली और समय सार नाटक। बनारसी विलाप अर्धकथानक भाषा सुक्ति मुक्तावली। और राज समुद्र की है शालिभद्र चौपाई गज सुकमाल चौपाई प्रश्नोत्तरी रत्नमाला करमबतीसी सीलवतीसी और बाला बोधनी। कुशल वीर की है भोज चौपाई सीलवती रास। आगे है कर्म चौपाई वर्णन स्फुट उद्यम कर्म संवाद। अब अकबरी दरबार काव्य देख लेते हैं एक बार। शॉर्ट टाइम में भी एक बार हम नज़र मार लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कर पाए। टोडरमल इनके नवरत्नों में देख लेते हैं। अकबर के दरबार में जो थे कालक्रम के अनुसार टोडरमल इनका जन्म काल और इनने कुछ फुटकर छंद लिखे थे। नरहरि महापात्र हैं इनके हैं रुक्मणी मंगल छप्पे नीति और कविता संग्रह। आगे बीरबल ब्रह्म इनके फुटकर छंद थे। तानसेन ने संगीत सार रागमाला और गणेश स्तोत्र लिखा। गंग ने गंगा प्रसाद गंग पदावली गंग पचीसी गंग रत्नावली लिखी। पृथ्वीराज ने बेली कृष्णन रुक्मणी की पृथ्वीराज पति श्याम लता दशरथ रघुऊत लिखी और वासुदेव रघुऊत लिखी और गंगा लहरी लिखी। पृथ्वीराज ने किया है। रहीमदास ने दोहावली सस्सई लिखी। बरवा नायिका भेद लिखी। नगर शोभा लिखी। मदनाष्टक लिखी। खेल कौतुक लिखी। ठीक है, आगे है श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी। आगे पढ़ लेते हैं। कवि कृष्ण बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। आगे कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिसके कारण नूरजहां ने ईशावसु ने हाथी से कुचलवा दिया था। उस कवि की जो अंतिम छंद था वो इस प्रकार है, देख लेते हैं। ये पूछा भी जा सकता है, पूछा गया भी है। कबहू न भड़ुआ रण चढ़े कहू न बाजी बंग सरस सबही प्रणाम करी विदा होत कवि गंग।
ठीक है, ये अंतिम छंद है गंग कवि का। आगे देख ले, भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की जो सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर यज्ञ आदि ने की थी, इनकी रचनाओं की खोज जो की थी। आगे रहीमदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण है। दोहावली 300 छंद है, ब्रजभाषा नीति के दोहे हैं। नगर शोभा 144 छंद है, ब्रजभाषा। विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन है नगर शोभा में। श्रृंगार सौठा 6 छंद है, ब्रजभाषा में श्रृंगार का वर्णन है। मदनाष्टक में 8 छंद है, इसमें खड़ी बोली में है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। बर्बर नायिका भेद अवधी भाषा में और नायिका भेद का निरूपण है। आगे बर्बर नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। इसकी बर्बर नायिका भेद किसके? भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है, इंपॉर्टेंट है। आगे रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। किसने? रहीमदास की खेल कौतुक जातकम रचना। आगे आचार्य हजारी शुक्ल ने रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं करता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पास जाता है। रहीमदास के बारे में आचार्य शुक्ल का ये कथन है, इम्पोर्टेंट है। एक बार और देखिएगा, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता और वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। आगे रीति काव्य देख लेते हैं थोड़ा सा, और बाकी आगे रीति काल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि जो है कृपाराम हैं। आगे है सन 1541 में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगिणी नामक रीति काव्य की रचना की है। 5 तरंगों में विभक्त है। कितने तरंगों में? 5 तरंगों में। आगे हित तरंगिणी ब्रज भाषा में रचित हिंदी सस्सई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। भक्ति काल के प्रमुख रीति निरूपक कवि जो हैं वो देख लेते हैं। सुंदर कविराम, इसमें सुंदर श्रृंगार इनकी रचना 1631 में। नियामत खां जान रसकोश 1619 में। कवि बल्लभ सिंगार तिलक 1652 में। रसमंजरी 1652 में। आगे है बलभद्र मिश्र की सिख नख, बलिभद्र व्याकरण और गोवर्धन, सस्सई हनुमान नाटक और ट्यूशन विचार। आगे मोहनलाल मिश्र की श्रृंगार सागर 1589 में। उसके बाद मुबारक की तिलक शतक और अलग शतक, इनकी इंपॉर्टेंट है ये मुबारक की रचना, तिलक शतक अलग शतक याद रखना। अन्य कवि नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियाँ सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र विचारमाला। इनकी सुदामा चरित्र खंड काव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आगे अब हम रीति काल जो है उत्पीठी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्रमोट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।